जय हिंद दोस्तों, यह तीसरा वीडियो है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे 51 नंबर क्वेश्चन से। तो इसमें इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ चुके हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है। ऑप्शन में है नयन, अन्वित, उसके बाद है मनोयोग, उसके बाद है उल्लंघन। इस चारों ऑप्शन में से सही आंसर है 51 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा सी नंबर, मनोयोग। उसके बाद आता है उप प्लस इच्छा पदों की संधि है। ऑप्शन में हो जाएगा अपेक्षा, उपेक्षा, अपेक्षा या उपेक्षा या अपेक्षा। इस चारों ऑप्शन में से सही आंसर है 52 नंबर क्वेश्चन के बी नंबर, उपेक्षा। उसके बाद आता है 53 नंबर क्वेश्चन, नारायण शब्द का संधि विच्छेद है। नारा प्लस अयन, नार प्लस अयन, उसके बाद है नारा प्लस यन, उसके बाद है डी नंबर नार प्लस आयन। इस चारों ऑप्शन में से नारायण शब्द का संधि विच्छेद होगा बी नंबर, नार प्लस अयन। उसके बाद आता है 54 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 आता है तादित शब्द का संधि विच्छेद है। ऑप्शन में है तद प्लस हित, उसके बाद है तत् प्लस उदित, उसके बाद है तत् प्लस इत, उसके बाद है ततः प्लस धृत। इस चारों ऑप्शन में से सही आंसर है 54 नंबर क्वेश्चन के ए नंबर, तत् प्लस हित। उसके बाद आता है 55 नंबर क्वेश्चन, राह खर्च शब्द का समास विसर्ग है। इस चारों ऑप्शन में से आंसर है राह में खर्च, राह के लिए खर्च, राह में खर्च, राह और खर्च। ऑप्शन में से आंसर हो जाएगा 55 नंबर क्वेश्चन के बी नंबर, राह के लिए खर्च, राह के लिए खर्च। उसके बाद आता है 56 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 है शरणागत शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन में है अधिकरण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष समाज, उसके बाद है कर्म तत्व पुरुष समाज, उसके बाद है करण तत्व पुरुष समाज। इस चारों ऑप्शन में से सही आंसर है 56 नंबर क्वेश्चन के ए नंबर, अधिकरण तत्व पुरुष। उसके बाद आता है, उसके बाद आगे क्वेश्चन है समक्ष शब्द किस समाज का उदाहरण है। ऑप्शन में है तत्पुरुष समाज, बी में है दिग्गु समाज, उसके बाद है दिग्गु समाज, उसके बाद है द्विंद समाज, उसके बाद है अवयवी भाव समाज। इस चारों ऑप्शन में से सही आंसर है डी नंबर, अवयवी भाव समाज। उसके बाद है, उसके बाद आगे है, आगे क्वेश्चन आता है दोपहर शब्द किस समाज का उदाहरण है। ऑप्शन में है नज समाज, उसके बाद है बहुव्रीहि समाज, उसके बाद है दुग्गु समाज, द्विद समाज, उसके बाद है दुग्गु समाज। इस चारों ऑप्शन में से सही आंसर है सही आंसर हो जाएगा दुग्गु समाज। अब आता है आगे क्वेश्चन, गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ है प्रतिवाद करना, पीछा ना छोड़ना, हानि पहुंचाना या पागल हो जाना। इस चारों ऑप्शन में से सही आंसर है गर्दन पर सवार होने का मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बी नंबर, क्या होगा बी नंबर, पीछा ना छोड़ना। अब आते हैं 60 नंबर क्वेश्चन पे, होनहार बीरवान, होनहार बीरवान के होत चिकने पात लोको भक्त का अर्थ है। इसका आंसर हो जाएगा काम न जानना और बहाना बनाना। उसके बाद है अपनी बुराई न दिखाती, अपनी बुराई नहीं दिखती। उसके बाद है होनहार के लक्षण पहले से ही दिखाई पड़ने लगते हैं।
उसके बाद है काम करने पर उतारू होना। इस चारों ऑप्शन में से सही आंसर है होनहार वीरवान के होत चिकने पात। इस चारों ऑप्शन में से सही आंसर है इस क्वेश्चन का 60 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर। होनहार के लक्षण पहले से ही दिखाई पड़ने लगते हैं। अब आते हैं 61 नंबर क्वेश्चन पे। यह घर नवीन का है, यह किस विशेषण का उदाहरण है? ऑप्शन में है गुणवाचक, सर्वनामिक विशेषण, उसके बाद है प्रविशेषण, उसके बाद है संख्यावाचक। इस चारों ऑप्शन में से यह घर नवीन का है, इसका विशेषण हो जाएगा 61 नंबर क्वेश्चन के बी नंबर, सर्वनामिक विशेषण। अब आते हैं 62 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 62 नंबर है थान भर कपड़ा, यह किस विशेषण का उदाहरण है? ऑप्शन में है गुणवाचक, सर्वनामिक, उसके बाद है परिणामवाचक, उसके बाद है प्रविशेषण। इस चारों ऑप्शन में से 62 नंबर क्वेश्चन के आंसर है सी नंबर, परिणामिक परिणामवाचक विशेषण का उदाहरण है थान भर कपड़ा। उसके बाद आते हैं 63 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 63 नंबर है सशवत खाता होगा किस वर्तमान काल का उदाहरण है? ऑप्शन में है सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संधि वर्तमान काल, उसके बाद है संभव वर्तमान काल। इस चारों ऑप्शन में से सही आंसर हो जाएगा 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर है संदिग्ध वर्तमान काल। उसके बाद है 64 नंबर क्वेश्चन। निम्न में कौन वाक्य आकर्मक क्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन में है मनीष बिस्कुट खाता है, प्रेमा सोती है, दीपा गीत गाती है, गाय घास खाती है। इस चारों ऑप्शन में से 64 नंबर क्वेश्चन के आंसर है बी नंबर, प्रेमा सोती है। अब आते हैं प्रेमा सोती है। अब आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 65। खरगोश बिल से बाहर निकला, इस वाक्य में कौन कारक है? इस वाक्य में कारक कौन है? ऑप्शन में दी गया है कर्म कारक, संप्रदान कारक, उसके बाद है करण कारक, उसके बाद है अपदान कारक। इस चारों ऑप्शन में से सही आंसर है खरगोश बिल से बाहर निकला, इस वाक्य का कारक 65 नंबर क्वेश्चन है डी नंबर, अपदान कारक। अब आते हैं 66 नंबर क्वेश्चन पे। जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है, उसे कौन छंद कहते हैं? इसका ऑप्शन है दोहा, सोरठा, उसके बाद है चौपाई, उसके बाद है रोला। इस चारों ऑप्शन में से 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर है सी नंबर, चौपाई। अब आते हैं 67 नंबर क्वेश्चन पे। जहाँ वर्णों की एक या अनेक बार आवृत्ति हो वहाँ कौन अलंकार होता है? ऑप्शन में है अनुप्रास, उसके बाद है यमक, उसके बाद है सलेश, उसके बाद है उपमा। इस चारों ऑप्शन में से 67 नंबर क्वेश्चन के आंसर है ए नंबर, अनुप्रास। उसके बाद है 68 नंबर क्वेश्चन। किसे हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं? ऑप्शन में है स्पर्श व्यंजन को, अंतःस्थ व्यंजन को, उसके बाद है ऊष्म व्यंजन को, उसके बाद है संयुक्त व्यंजन को। इस चारों ऑप्शन में से आंसर सही है 68 नंबर क्वेश्चन के ए नंबर, स्पर्श व्यंजन को। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर निम्न में कौन अल्प प्राण व्यंजन है? ऑप्शन में है ठ, ब, भ और फ। इस चारों ऑप्शन में से सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ब, यानी कि अल्प प्राण
अल्प प्राण व्यंजन है व। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है। ऑप्शन में है क, च, ध और न। इस चारों ऑप्शन में से 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर, ध। तो इस वीडियो में हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे हम लोग 71 नंबर क्वेश्चन से। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।